Good morning class, myself Krishna sir, and I am here to teach you physics as usual. अभी हम लोग पहले बहुत सारा चीज़ पढ़े थे, बहुत सारा तो नहीं, थोड़ा मोड़ा पढ़े थे मोशन के बारे में, बट बिफोर डैट आई हैव टू कंप्लीट सम थिंग्स जिससे कि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, क्योंकि कुछ बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही, मैग्नीट्यूड और वो ये सब में वो फंस जा रहे हैं। तो उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें क्लियर करूँ आप लोगों को। देखो, पहले तो ये चीज़ शायद सीबीएसई बोर्ड में था, बट अभी इस चीज़ों को हटा दिया गया है, बट आईसीएसई बोर्ड में स्टिल इट इज़। देखो, अभी हम बात करेंगे ना फिजिक्स की, तो फिजिक्स में सबसे पहला चीज़ हमारा एक होता है क्वांटिटी और दूसरा होता है सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के बारे में मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बट सिस्टम के बारे में पहले ये बता दूँ कि देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी अगर यहीं पे खड़ी है और गाड़ी स्टार्ट पोजीशन में है, तो अगर इस गाड़ी को हम 24 घंटे के लिए, यानी तो दो दिन के लिए, 2 डेज़ के लिए, यानी तो 1 वीक के लिए यहाँ पे स्टार्ट करके ऑन करके छोड़ देंगे ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका फ्यूल तो कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया, पूरा बर्न हो गया, लेकिन फिर भी इसने कोई भी वर्क नहीं किया है। इसने कोई भी वर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई साहब? क्योंकि ये फिजिक्स यही समझती है कि वर्क तभी होगा जब तक कि सिस्टम के अंदर, जो हमारा सिस्टम है, वहाँ पे चेंजेस दिखेंगे कि नहीं, वहाँ पे चेंजेस दिखेगा कि नहीं, तभी हमारा वर्क होगा। बट ये गाड़ी तो यहीं खड़ा है, क्योंकि इसको आगे ड्रिफ्ट करना चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ आ जाता तो फिजिक्स बोलता कि हाँ काम हुआ है, लेकिन अभी क्या बोलेगा फिजिक्स, कोई भी काम हमारा नहीं हुआ है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर ये सिस्टम वर्ड हमेशा आप याद रखना। ये सिस्टम मतलब कुछ भी होगा, फोर्स सिस्टम के अंदर। हम एक चीज़ ऐसे देखो, अगर हम बात कर रहे हैं दरवाज़ा खोल रहा है, ठीक है, आप दरवाज़ा खोल रहे हो और दरवाज़ा एकदम फिक्स किया हुआ है, तो आपने कोई भी काम नहीं करा, जबकि आप दरवाज़ा खोलने में जी जान लगा चुके हो, नहीं खुला। लेकिन अगर आप फिजिक्स की दुनिया में बात करेंगे हम, तो हम अभी 10 मिनट के बाद आए, हम तो दरवाजे को देखेंगे ना, क्योंकि आपने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तो वहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, आपने कुछ भी काम नहीं किया है। इट इज़ सिमिलर टू द थिंग्स। आप पूरा लर्न करके चले गए, पूरा रट के चले गए स्कूल, और वहाँ जाके भूल गए। भले आप एक दिन पहले लर्न किए हो, 2-4 घंटे बैठ के लर्न किए हो, लेकिन वहाँ तो आप भूल गए ना, तो टीचर्स क्या बोलेंगे, नहीं आपने तो कुछ किया ही नहीं है। तो वैसे ही है यहाँ पे, फिजिक्स हाइपोथेटिकल दुनिया नहीं देखती है, आपका इमेजिनरी वर्ल्ड नहीं देखती है। फिजिक्स प्रैक्टिकल चीज़ों पे बिलीव करती है कि हाँ सही में कुछ हुआ है क्या, देखती है चीज़ों को। ठीक है, तो इसीलिए हमारा एक सिस्टम होता है। और दूसरा चीज़ हमारा क्या होता है, क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा चीज़ हमारा क्या होता है, क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, मतलब वो सारे चीज़ जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं। मेज़र मतलब क्या हो गया, उसको हम लोग नाप सकते हैं। अगर आप नाप ही नहीं सकते तो हो भी नहीं सकता था। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़, अगर मैं बात करूँ, इस मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस मोबाइल में क्या हो रहा है कि ये देखो, ये कुछ डायमेंशंस है ना, इसको हमको नापना पड़ेगा, इसका कुछ वेट होगा, इसको हमको नापना पड़ेगा। ठीक है, नापना तो पड़ेगा। तो हमारा क्या हो रहा है, ये हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो सब चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें क्या होता है, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी नाम का चीज़ होता है। अभी देखो, फिज़िकल क्वांटिटी में हमको 2 चीज़ समझना पड़ेगा। पहला तो साइज़ और मेज़रमेंट के बारे में, मतलब मैग्नीट्यूड, मेज़रमेंट मतलब क्या, मैग्नीट्यूड के बारे में। ठीक है, और दूसरा उसका यूनिट। क्योंकि एक चीज़ देखो, आप कोई भी चीज़ नाप रहे हो, जैसे अगर हम बात करें इस मोबाइल की, तो इस मोबाइल में क्या, अभी आप यहाँ से यहाँ तक मेज़र किया, यहाँ से यहाँ तक मेज़र किया, तो इस मेज़रमेंट को भाई साहब हमें कुछ ना कुछ तो यूनिट देना पड़ेगा ना, देना ही पड़ेगा। तभी तो, जैसे सीधे हम लिख दे 10 लिख दे, तो क्या पता चलेगा क्या कि ये 10 क्या, पता चलेगा क्या, 10 को तो पता नहीं चलेगा। मैं जैसे ये 10 लिख देता हूँ, कोई पता चलेगा कि 10 ये है क्या आखिर। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो इसीलिए हमें उसका साइज़ और मैग्नीट्यूड के बारे में चाहिए। अब जैसे साइज़ की बात करें, तो ये तो हमारा मोबाइल था, तो ये तो रेक्टेंगुलर शेप में है। अभी जैसे अगर हम बात करें कि जैसे इसमें ऑयल, ये छोड़िए, मैं इस पेन की ही बात करता हूँ। ठीक है, मैं इस पेन की ही बात करता हूँ। तो अभी ये देखो, ये सिलेंड्रिकल शेप में है ना, साइज़ तो इसका क्या है, सिलेंड्रिकल।
तो ये चीज़ भी हमको देखना पड़ेगा, इसका डायमेंशनिंग देखना पड़ेगा, ठीक है, कैसे कैसे ये बना है। और दूसरी चीज़ यूनिट्स, जिसमें हमको इसको शो करेंगे, हाँ इतना, मतलब कोई भी नंबर लिख दिया उसके बाद वो, ठीक है। तो साइज और मैग्नीट्यूड मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन, उसका जो डायमेंशन है उसका रिप्रेजेंटेशन है विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर के हेल्प से हम उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जैसे 1 2 3, मतलब कुछ तो नंबर देना पड़ेगा ना। अब उसी तरीके से होता है यूनिट। तो कोई यूनिट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आज से बहुत दिनों पहले, बहुत साल, मतलब आप लोग ये डिवीज़न के आसपास, मतलब सॉरी आज़ादी से भी पहले हमारा क्या होता था ना कि हर कंट्रीज़ का अपना अपना, सॉरी ये आज़ादी से मुझे एक्चुअली डेट नहीं पता है ये कब हुआ था, बट इसके लिए सॉरी, कब कब ये हमारा ऐसा ही सिस्टम का मतलब फॉर्मेशन हुआ था। तो पहले क्या था ना, हर कंट्री का अपना अलग अलग सिस्टम होता था, मेज़रमेंट सिस्टम अलग होता, कोई सीजीएस सिस्टम को फॉलो करता था, कोई एफपीएस, पहले हमारा ये था, ये अभी नहीं आया था, मतलब सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, ठीक है। अभी हर कंट्री का अलग अलग होता था। तो अभी अगर किसी को, जैसे इंडियन आदमी कुछ खरीदना रहे तो वो तो अपना मेजरमेंट देख रहा है, अभी उसको परचेस करना रहे तो वो पूरा स्टडी करेगा, फिर उसको भेजेगा कि हाँ भाई आपके हिसाब से हमारा ये है। ये थोड़ा कठिन होता था, हमें ऐसे नॉर्मलाइज करने में बहुत दिक्कत होता था चीज़ों को। तो उसके लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसने हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में बताया, स्टैंडर्ड। तो इसमें हमारा सारा, अब ये चीज़ ना पूरी वर्ल्ड को, पूरा वर्ल्ड जो हमारा इसको फॉलो करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी यूनिट में बात करें तो एक बेस यूनिट होता है और एक डिराइव्ड यूनिट होता है। बेस यूनिट आर दोज यूनिट, आप लोग अगर चाहोगे तो थोड़ा पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक है। बेस यूनिट मतलब क्या हो गया कि जो खुद में है, जो जिसको आप मतलब क्या बोल सकते हो, उसको कहीं से लेके नहीं आया है, वो अकेला ही स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब समझते हो ना, आज़ाद है वो। हाँ वो किसी के साथ जाएगा तो वो डिराइव हो जाएगा, बट अभी तो वो आज़ाद है, ठीक है। बेस यूनिट आर दोज यूनिट। और डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, मतलब कि यूनिट ऑफ स्पीड हो गया, वर्क हो गया, मतलब वो बेस यूनिट से ही डिराइव हुआ है, ठीक है। तो अगर अभी हम बेस यूनिट की बात करते हैं तो बेस यूनिट में जैसे देखो, लेंथ में अगर हम बात करेंगे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ऐसे ही डेका, हेक्टा, वो सब चलेगा। उसके बाद मास की बात करेंगे तो मास क्या हो गया, ग्राम। उसके बाद किलोग्राम, ऐसे करके हमारा चलते जाएगा, टन, ठीक है, फिर क्विंटल। उसके बाद अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर की तो केल्विन, डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, ऐसे करके चलते जाएगा। फिर टाइम की बात करें तो सेकंड, मिनट एंड आवर। उसके बाद आप किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर सकते हैं, यहाँ पे एम्पियर होता है, ठीक है। उसके बाद आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, किसी चीज़ की तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी क्या है। ये होता है कैंडेला, इसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फिर यानी तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप बोल सकते हो। ये तो याद है ना, मोल, फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े थे मोल वक्र के बारे में, वो चीज़ है, ठीक है। अभी फिर इसके बाद हमारा क्या होता है, फिर हमारा एक होता है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड मतलब क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड क्या है भैया, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद अगर आप बात करो फोर्स, मतलब न्यूटन, मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
यहाँ एक अलग, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, और ये भी अलग अलग अपना इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, बट यहाँ सब मिल गया तो ये डिराइव में आ गया, ठीक है। वर्क, ये जूल होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर इसको बोलते हैं। तो इसी तरीके से हमारा डिराइव्ड यूनिट होता है, ठीक है। तो अभी आपको यूनिट तो आ गया। अभी फिर हमारा क्वांटिटी में ही अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा क्वांटिटी होता है ना, जो भी हमारा क्वांटिटी होता है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे आपका यूनिट था बेस और डिराइव, वैसे यहाँ पे भी हमारा क्वांटिटी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो हमारा वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल है, जैसे कि क्या हो गया, लेंथ, मास, मतलब वो फंडामेंटल है, वो पहले से प्रेजेंट है। और डिराइव मतलब जिसको हम लोग डिराइव किए हैं, हम कहीं से उठा के लेके आए हैं दूसरे जगह से, मतलब फंडामेंटल से चीज़ों को हमने एक्सट्रैक्ट किया है। समझ में आया? फंडामेंटल से चीज़ों को हमने एक्सट्रैक्ट किया है। जैसे कि अगर आप बात करो एक्सेलरेशन की, तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकेंड है। अभी ये अगर हम फिर इसी में वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, पर डिवाइडेड बाय टाइम। उसके बाद इसी में हम अगर स्पीड भी वही है हमारा, ठीक है, फोर्स ये भी हमारा डिराइव्ड ही है। तो दोज क्वांटिटी जो भी हमारा पहले वाले लेंथ, जो भी हमारा लेंथ है, मास है, उसके बाद वॉल्यूम है, इन सब चीज़ों से जिसको हमने डिराइव किया है। इनफैक्ट भाई साहब डेंसिटी भी आपका डिराइव्ड है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, क्वांटिटी हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक बात करेंगे एक और चीज़ का, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी आप थोड़ा अगर लिखने का है तो पॉज करके लिख लेंगे आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पूरा लिख लेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी दैट ओनली डिफाइन मैग्नीट्यूड, मतलब कि आप यहाँ लिख सकता है, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर अपन देखते हैं स्केलर की बात करते हैं तो स्केलर में आप इधर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली अगर हम 2 वर्ड में बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। मतलब भाई साहब को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, और किसी चीज़ से मतलब है, मतलब दूस क्वांटिटी विच डील्स ओनली विद द मैग्नीट्यूड, देयर इज़ नो रिलेशन विद डायरेक्शन। मतलब हमें इस यहाँ पे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी फोर्स लगा रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि, ठीक है, जहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे अगर मैं ये जो है इसको मैंने इधर दिया है फोर्स, तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन है इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स ये तो किसी न किसी, कहीं ना कहीं तो कहाँ लगा रहे हैं फोर्स, कैसे लगा रहे हैं फोर्स, ये तो कुछ बोलेंगे ना आप, जैसे कैसे, ऐसे लगा रहे हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, इंक्लाइन लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है, या इसके पैरेलल लगा रहे हैं। तो फोर्स की जैसे हम बात करेंगे ना, जैसे हम बात करेंगे तो हमारे दिमाग में डायरेक्शन की भी बात हो रही है। फोर्स की हम जैसे बात करें तो हमारे दिमाग में क्या आ रही है, डायरेक्शन की भी बात आ रही है। मतलब क्या हो गया भाई साहब, डायरेक्शन की बात आ रही है तो मतलब इट सेज अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों की बात कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट, दोनों की बात कर रहा है ना। ये फोर्स हमारा, सॉरी, वेक्टर हो गया, मतलब क्वांटिटी दैट डिफाइंस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन में वो अप्लाई कर रहा है वो चीज़ बता रहा है। तो देखो इधर पे हमारा जितना भी है ना स्केलर में, ये हमारा टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, एरिया हो गया, डेंसिटी हो गया। वर्क डेंसिटी में क्या डायरेक्शन से कोई मतलब है क्या, नहीं ना भाई, हर सब्सटेंस का अपना अपना डेंसिटी है, ठीक है। अगर हम मरकरी का भी देखो, सबका अपना अपना, क्या वो किसी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है क्या, कि नहीं भैया मरकरी तो इस डायरेक्शन में ही जाएगा, मरकरी तो लेफ़्ट ही जाएगा, मरकरी तो राइट ही जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं फिक्स वो बता रहा है अपना, ठीक है। उसके बाद
हम वेक्टर में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फोर्स, क्या फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, इंक्लाइन लग रहा है, डिक्लाइन लग रहा है, पैरेलल लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, इसीलिए हमारा फोर्स हो गया। फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में भी वो डायरेक्शन चेक कर रहा है ना कि इधर क्या डायरेक्शन है, क्योंकि मैंने उस दिन बोला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ये फिर राउंड घूम गया, फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, ये इसको इधर से कोई मतलब नहीं है। ये अपना ये पॉइंट देखेगा, आपसे पूछेगा कि वो बंदा अभी कौन सा डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। अभी वेलोसिटी की बात करेंगे, फिर एक्सेलरेशन की बात करेंगे। अभी एक्सेलरेशन कैसे हो गया ये देखना। अभी आपने कभी कभी सुना होगा एक्सेलरेट कर रहा है गाड़ी, मतलब तेज़ से जा रहा है, डी एक्सेलरेट भी तो करता है भाई साहब, समझ रहे हैं ना, वहाँ भी डायरेक्शन की बात करते हैं। मोमेंटम हो गया, वेट हो गया, ये सारा हमारा वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आता है। इधर तक एक एक चीज़ क्लियर है, ठीक है। अभी तो यहाँ देखो ये यहाँ तक जो चीज़ें कंप्लीट हुई ना, अभी इसके बाद आपकी देखो, उस दिन मेरे से तो गलती हो गई, सॉरी फॉर डैट। एक्चुअली मैंने आपका बुक देखा था एस चांद, तो उसमें ऐसा कुछ था नहीं, एंड मेरे पास अभी और कोई बुक है नहीं 9th की। एनसीईआरटी में थोड़ा मोर, एनसीईआरटी भी इनफैक्ट नहीं है मेरे, तो एस चांद में ऐसा कुछ था नहीं, तो फिर मैंने इसलिए उसको नहीं पढ़ा। बट मैंने अभी एक बुक देखी आईसीएसई बोर्ड की, उसमें मैंने देखा कि ये सारे चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो मैं सोचा कि पहले इसको बताना ज़रूरी है। और बहुत बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे थे इसमें कि सर ये क्या है ये क्या है। तो यहाँ के बाद अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन, ठीक है। एक चीज़ और समझ लेना, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा देखो एक्चुअली फिजिक्स की दुनिया में दो चीज़ और होता है, ठीक है। एक होता है हमारा पाथ फंक्शन और एक होता है हमारा पॉइंट फंक्शन। उसको उतना सोचना नहीं है, बस इतना सोच लो, पॉइंट फंक्शन आर दोज फंक्शन विच चेंजेस पॉइंट टू पॉइंट, बट पाथ फंक्शन आर दोज फंक्शन जिसको हम लोग पूरे पाथ पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। बस इतना याद रखना, वो पूरे पाथ पे यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड हुआ वहाँ तक में जो पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ उसको पाथ फंक्शन बोलेंगे। और पॉइंट मतलब हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि टोटल वर्क, मतलब टोटल वर्क कितना लगा, बट टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो हर पॉइंट पे अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है कि नहीं। तो ये चीज़ है, इसको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस मैं ऐसे ही बस आपको बता दिया। ये अभी तो पढ़ना भी नहीं है इसके बारे में आपको, ठीक है। तो चलो, उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और हमने आपको बोला था कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आप लोग डिफरेंसेस भी बताएंगे। देखो एक चीज़ और, आज से जो भी मैं होमवर्क दूंगा एज यूजुअल जैसे सारे सब्जेक्ट में करते हो, आप जिस भी कॉपी में एक कॉपी बनाने का है, और उसी में आपको होमवर्क जो भी मैं दे रहा हूँ वहाँ पे HW डाल के CW वाला, नो नीड टू मेक 2 कॉपीज़, जस्ट मेक 1 कॉपीज़, बट वो कॉपी अच्छा से होना चाहिए, ख़राब नहीं। ये नहीं कि ऐसे ही लिख दिए हैं, वैसा नहीं, ठीक है। एक कॉपी बनाने का है, और जहाँ HW होगा वहाँ पे आप HW लिख देंगे। और मुझे आज के आज ही HW सबमिट चाहिए। मेरे को आप फ़ोटो भेजेंगे, स्क्रीन उसका फ़ोटो खींच के मेरे को भेजेंगे, और जब मैं फाइनली देखूँगा तो मैं वो चीज़ देखूँगा। ये याद रखना, मैं चीज़ों को बोलता नहीं हूँ, ठीक है। जब मैं होमवर्क देता हूँ तो वो कभी नहीं बोलता हूँ, मैं वो चेक कर लूँगा। और लिटरली ये मुझे भी नहीं पता होता कि मैं कब चेक करता हूँ, आप अपने सीनियर से पूछ लेना। मैं किसी भी दिन उठा कर किसी का भी कॉपी उठा के चेक कर लेता हूँ। तो अगर आप मेरे क्लास में हो तो थोड़ा मेरे लिए सीरियस रहो, और इनफैक्ट सब सारे सर के लिए सीरियस रहो, ठीक है। तो देखो, उस दिन मैंने बोला था डिफरेंसेस बताने के लिए। एक चीज़ याद रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे ना, तो भाई साहब इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा ना, और इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा ना, ठीक है, एक चीज़ याद रखना, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर। ये ग्रेटर है और ये इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होता है, यानी तो इक्वल होता है। अभी देखो, बड़ा कैसे होता है और इक्वल कैसे होता है। जैसे एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था, ये सर्कल वाला,
ठीक है। सर्किल वाले न्यूमेरिकल में क्या हो रहा है, अभी अगर बात करो ये आदमी यहाँ से आया और ये लो इधर चला गया, तो अगर इसके बीच का हम डिस्टेंस देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो इतना ही हुआ, मतलब क्या हो जाएगा 2r और d। लेकिन डिस्टेंस क्या कवर किया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कवर किया ना, समझ में आया। अभी कोई इंसान ऐसे से ऐसे यहाँ तक चला गया, ठीक है। अब तो ये क्या हो गया, इसका डिस्टेंस, यही एक पाथ ही है और कोई पाथ नहीं है, नापने का भी यही पाथ है, मेजरमेंट का भी अगर देखो तो यही पाथ है और कोई पाथ है ही नहीं। तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों सेम हो गया ना। तो ये याद रखना कि डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको कहीं पे नोट डाल के लिख लेने का है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अभी हमारा एक चीज़ देखो, और एक चीज़ डिफरेंसेस, ये तो हमारा पहले तो डेफिनेशन लिख दोगे, फिर ये चीज़ हो गया, फिर उसके बाद और अब क्या डाल सकते हो उसमें, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, इनफैक्ट ये निगेटिव भी नहीं हो सकता है, बट ये निगेटिव होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, ये आपका ओरिजिनल पॉइंट है, ठीक है, आप इधर जा रहा है, इसको हम बोलते हैं, अगर प्लस बोलते हैं मतलब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इधर अगर आप जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, आपको नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और नेगेटिव भी हो सकता है, इट डिपेंड अपॉन द स्टेट और सिस्टम, ठीक है। उसके बाद ये कितने हो गए हमारे, 3 हो गए, ठीक है। अभी और उसके बाद क्या बोल सकते हो, एक हमारा स्केलर है, ये क्या है हमारा स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ये चीज़ हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अभी देखो, अभी ये चीज़ तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। अभी इसके आगे बढ़ते हैं। मोशन में एक चीज़, आप एक वर्ड सुना होगा यूनिफॉर्म के बारे में, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म एंड व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशंस आर दोज मोशन विच, मतलब जिसके अंदर एक जो डिस्टेंस ट्रैवल है, ठीक है, द पाथ कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेम। जैसे अभी पहले 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर चला, ठीक है, पहले 1 आवर में वो 5 किलोमीटर चला, फिर से 1 आवर में फिर से 5 चला, मतलब ऐसे क्या हो रहा है कि वो यूनिफॉर्मली जा रहा है। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाएगा, पहले 5 चला, फिर 10 चल गया, फिर 5 चला, फिर मतलब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। बट यूनिफॉर्म के केस में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन के केस में वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपका होमवर्क है, व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो भाई, टेक केयर, और घूमने उमने का नहीं है, घर में रहना है, अपने का और अपने अपना और अपनों का ख्याल रखें, ठीक है।